नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में जो कि हमारा संबंधित है करंट अफेयर से। इसमें हम लोग चर्चित स्थल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो हैं उनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ प्रमुख समितियां एवं आयोग के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में ही देखेंगे और साथ ही जो 2020-21 महोत्सव हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से एक प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में जो है प्रमुख चर्चित स्थल जो हैं वो क्यों चर्चित हैं इन सभी के बारे में जो है इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलता रहेगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चर्चित स्थल में जो है कुशीनगर, खैनोम, मांडू, लेह ये सभी जो हैं इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख समितियां एवं आयोग 33 कृषि कानून हेतु समिति कौन सी गठित की गई थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और प्रमुख समितियां जो हैं उनके बारे में हमने एक वीडियो जो है पब्लिकली डाल रखा है, जो उन्होंने वो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। प्रमुख समितियां उनके कार्य क्या थे, किस लिए उनकी किस आयोग को किस कार्य के लिए जो है गठित किए गए, उनके बारे में हमने उसमें डीपली बताया है। तो इसके बारे में प्रमुख समितियों हो गए ये सभी हम देखेंगे। इसमें स्वामीनाथन समिति, महाबनोली समिति, भंडारी समिति, अजय भल्ला समिति, वाचु समिति, ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाजन समिति आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं इनके बारे में भी। साथ ही साथ वर्ष 2020-21 में हुए प्रमुख महोत्सव उत्सव जो हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और भारतीय प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी इस वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं चर्चित स्थल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। तो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश, ये भारत सरकार द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। इस क्षेत्र के घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल गया है। तो कुशीनगर जो है इस समय चर्चा में होने का कारण जो मेन था वो था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिए गया है। इसके बाद है खोनोम। खोनोम जो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर और ये स्थित चारों ओर हरियाली से घिरा गांव खोनोम एशिया का पहला ग्रीन विलेज हरित गांव घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला ग्रीन विलेज या हरित गांव जो है वो किसे घोषित किया गया है, तो खोनोम। और ये कहाँ पे है, तो ये नागालैंड में स्थित है, नागालैंड राज्य में। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। खोनोम जो है वो भारत का पहला ग्रीन, एशिया का, भारत का ही नहीं ये एशिया का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया गांव है। इसके बाद है मांडू। तो यह मध्य प्रदेश के मांडू में निर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल म्यूजियम का उद्घाटन मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर ने किया था। तो ये जो है डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल म्यूजियम का उद्घाटन जो है मांडू में किया गया है, तो इसलिए जो है मांडू चर्चा में था। इसके बाद है लेह। तो लेह जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये इसका जो है 2019 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेह में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने 3500 मीटर की ऊंचाई पर देश की सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का जो है उद्घाटन किया। तो 3500 मीटर सर्वोच्च देश की ऊंचाई पर जो है मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। और कहाँ पे किया, तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद है देहरादून। तो देहरादून केंद्र सरकार और उत्तराखंड के बीच जो है समझौते के बाद उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून के झाझरा क्षेत्र में एक विज्ञान शहर की जो है वो स्थापना की जाएगी। तो ये जो है इसलिए चर्चा में था। इसके बाद है हरिपुरा। तो 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये जो है पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये याद रखना है। तो ये जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, और किसके याद में, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाएगा। इस अवसर पर गुजरात के हरिपुरा में जो है एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन में ही नेताजी ने कांग्रेस पार्टी का जो है अध्यक्ष पद संभाला था 1938 में। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। इसके बाद है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम जो है केरल के तिरुवनंतपुरम के निकट स्थित पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र जो है वो विकसित किया जा रहा है। तो इसलिए जो है तिरुवनंतपुरम इस समय चर्चा में था।
इसके बाद है मांडी, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए घोषित 30 जिलों की सूची में हिमाचल प्रदेश के मांडी जिले ने शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया था। तो पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए घोषित 30 जिलों की सूची में प्रथम स्थान किसका था? तो हिमाचल प्रदेश के मांडी जिले का जो है वो प्रथम रैंक था। इसके बाद है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसे जो है पीयूष गोयल ने वीडियो लिंक के माध्यम से जो है नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन के रूप में परिवर्तित नाम का लोकार्पण किए थे। अब जो है नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो है वो सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन के रूप में परिवर्तित नाम से लोकार्पण हुआ है। अब जो है यह सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद है मिजोरम। तो मिजोरम सरकार ने राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया। तो पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम ने दिया है, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद है ट्यूलिप गार्डन। तो ट्यूलिप गार्डन जो है उत्तराखंड या उत्तराखंड के मुनिस्यारी क्षेत्र में ट्यूलिप गार्डन फूलों का बगीचा जिसे हम कहते हैं विकसित किया गया है, जो विश्व के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक है। ट्यूलिप गार्डन जो है उत्तराखंड में फूलों का बगीचा जो है वो विकसित किया गया है और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। विदित हो कि 30 हेक्टेयर में फैले मुनस्यारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क सेंटर का एक जो है यह हिस्सा है। तो ये जो है ट्यूलिप गार्डन, तो ये कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थापित किए गए। लॉस एंजलिस, तो अमेरिका, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ खोला गया है? तो ये पूछा जा सकता है कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ खोला गया है? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में खोजा गया। विदित हो कि योग विश्वविद्यालय का नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा गया है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। लॉस एंजल्स अमेरिका में जो है प्रथम विश्वविद्यालय योग जो है खोला गया है, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो डॉक्टर स्वामी विवेकानंद के नाम पे। इसके बाद है नेचिपू सुरंग। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिलों में नेपुन सुरंग की नींव रखी थी। ये पूछा जा सकता है कि नेचिप सुरंग की नींव जो है वो कहाँ पे रखी गई, किस प्रदेश में? तो अरुणाचल प्रदेश में रखा गया और यह जो है 450 मीटर लंबी सुरंग डी आकार की है। तो ये भी पूछा जा सकता है किस आकार की सुरंग है? तो यह डी आकार का सुरंग है। इसके बाद है झांसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का जो है वो उद्घाटन किए। कम वर्षा वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। तो ये जो है अब रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो ये झांसी में, और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन, पीजी ये सभी कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या जो है यहाँ पे बढ़ के 5 हो गई है। इसके बाद है पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जो है बेली ब्रिज का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने काले सागर के तट पर एक बड़े गैस भंडार की जो है वो घोषणा की थी। गैस की मात्रा जो है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो यह जो है पूछा जा सकता है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने गैस भंडार की खोज कहाँ पे की थी? तो ये काले सागर के तट पे की थी। ये याद रखना है आपको। माउंट सिनाबुंग, इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है। इस विस्फोट के बाद आसमान में जो है 5000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुब्बारा और धुआं जो है वो छा गया। लगभग 400 वर्ष की निष्क्रियता के बाद जो है ज्वालामुखी 2010 में उद्धार हुआ था। 2013 से यह लगातार पुनः सक्रिय बना हुआ है। तो ये माउंट सिनाबुंग कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पे स्थित है। तो ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो सिनाबुंग ज्वालामुखी जो है माउंट सिनाबुंग ये इंडोनेशिया में स्थित है। जम्मू कश्मीर चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखा गया है। इसके बाद है हुबली। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदलकर श्री सिद्धरूमा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर दिए गए। तो ये याद रखना है आपको, हुबली का रेलवे स्टेशन नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया? सिद्धरूमा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। आगरा मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया। मुगल म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये आगरा में स्थित है। अब इसका नाम जो है बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम जो है वो
जेटली स्टेडियम जो है ये चेंज कर दिए गए हैं। अंडमान निकोबार तो ये हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम बदलकर जो है स्वराज द्वीप रख दिए गए हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। स्वराज द्वीप जो है वो हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके बनाया गया है। नील द्वीप जो है शहीद द्वीप के नाम से, और राज द्वीप जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाएगा। तो ये सभी जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम से अब फेमस होंगे। तो ये सभी जो है अंडमान निकोबार राज्य केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में जो है यह पाया जाता है। तो हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और राष्ट्र द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिए गए। इसके बाद है लखनऊ। तो लखनऊ में कान्हा स्टेडियम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम चेंज करके जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। और यह जो है अखिलेश सरकार में बनाया गया इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है बनाया गया था। इसका नाम जो है योगी सरकार के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। इसके बाद है उड़ीसा। तो झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र शाही हवाई कर दिया गया है। बाड़मेर जिला राजस्थान। तो मियाँ का बड़ा गांव का नाम बदलकर जो है वो महेश नगर कर दिया गया है। नागपुर जो है घोड़ेवाला चिड़ियाघर का नाम जूलॉजिकल ठाकरे कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है माँ बराही देवी धाम कर दिए गए। और कोलकाता जो है माजेरहाट ब्रिज का नाम जो है बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिए गए। तो ये थे प्रमुख चर्चित स्थल जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम प्रमुख समितियां एवं आयोग के बारे में देख लेते हैं। 3 कृषि कानून हित समिति जो है यह के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तेजेंद्र सिंह मान। तो सरकार और किसानों संगठनों के बीच सुलह के लिए 4 सदस्यीय समिति जो है इसकी अध्यक्षता जो है तेजेंद्र सिंह मान को दिया गया था। हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जो है लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति। तो लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि संरक्षण के लिए समिति, इसकी अध्यक्षता जो है जी किशन रेड्डी जी करेंगे। तो ये जो है इसकी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। तो यह जो है डॉक्टर अनूप सतपथी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति जो है वो गठित की गई थी। इसके बाद है टेलीविजन रेटिंग समीक्षा समिति या शशि एम वेम्पाटे समिति। तो भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा की एक समिति, इसकी अध्यक्षता जो है शशि एम वेम्पाटे ने की थी। इसलिए जो है शशि एम वेम्पाटे समिति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद है पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति। तो पराली जलाने के लिए जो समिति गठित की गई है उसकी अध्यक्षता जो है वो न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में किया गया। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पराली जलाने से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर हैं। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक संबंधी कदम उठाने के लिए इस सदस्यीय समिति का जो है वो गठन किया गया था। इसके बाद है महाजन समिति। महाजन समिति का संबंध जो है वो किस उद्योग से है? तो यह जो है चीनी उद्योग से संबंध है महाजन समिति। इसके बाद है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के चयन हेतु जो है न्यायाधीश मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। यह चयन समिति सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश मुकुंदम शर्मा जो थे उनकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रदेश 2020 पुरस्कार के लिए गठन किया गया था इस समिति का। इसके बाद है वाचु समिति। तो वाचु समिति जो है वो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अजय भल्ला समिति जो है भारत आने वाले चीनी निवेशियों के परीक्षण हेतु है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अजय भल्ला समिति किससे रिलेटेड है? भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण से संबंधित है। इसके बाद है YH मालेगाम समिति। यह जो है सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन उस पर सुझाव हेतु जो है। इसके बाद है राजमन्नार समिति। यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति कौन थी? तो राजमन्नार समिति थी। स्वामीनाथन समिति जो है वो जनसंख्या समिति नीति से संबंधित थी। महाल बनोनी समिति जो है वो राष्ट्रीय आय से इनकम, नेशनल इनकम से रिलेटेड था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये दोनों जो है UPPSC के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित थी। राज समिति जो है कृषि जोत पर कर से संबंधित है। सच्चार समिति जो है मुस्लिमों को सामाजिक। अमिताभ कांत समिति जो है ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। तो ट्रेन जो है इस समय निजी की जा रही है, वो किसके अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष पे? अमिताभ कांत समिति के अध्यक्षता में दिए गए सुझाव को जो है ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। डेवेन फडणवीस समिति। कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु जो है डेवेन फडणवीस समिति की गठन किया गया था।
जस्मिन शाह समिति जो है ये दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु इसका गठन किया गया था। उर्जित पटेल समिति तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद है जो है उर्जित पटेल समिति का गठन किए गए। दांतवाला समिति ये बेरोजगारी के अनुमान से रिलेटेड है, ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। दांतवाला समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी के अनुमान से। अमिताभ राय समिति की बात करें तो ये जो है देश भर में जेल सुधारों के सभी पहलुओं को देखेगी। मीरा सेठ समिति जो है ये किससे है? तो ये हथकरघा के विकास से है। गाडगिल व कस्तूरी रंगन समिति जो है पश्चिमी घाटों का संरक्षण, और कस्तूरी रंगन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में 1985 में 86 में जो हुई थी उसके अभी कस्तूरी रंगन समिति से संबंध है। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के कनेक्शन पर, तो ये इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर किरीट फारिक एवं समिति के अध्यक्ष करेंगे। राम राजन समिति जो है वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है रघुराम राजन समिति के द्वारा किया गया। इसके बाद है सुरेश तेंदुलकर समिति। केंद्र सरकार ने देश में गरीबों के आकलन और गरीबों की पहचान के नए तौर तरीके सुझाने के लिए इस समिति का जो है वो गठन किया गया था। डॉक्टर किरीट पारिक समिति हो गया, इसके बाद BS व्यास समिति हो गया। तो ये सभी जो है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे वर्ष 2020-21 में हुए प्रमुख महोत्सव। सक्षम महोत्सव 2020 जो है यह कहाँ पर हुआ? नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। तानसेन महोत्सव 2020, तो तानसेन महोत्सव जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। लोसार त्यौहार जो है वो कहाँ पर किया गया? ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लोसार त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश आयोजन स्थल था। इसके बाद है थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, ये इम्फाल मणिपुर में किया गया। नारंगी संतरा ऑरेंज महोत्सव संगाई महोत्सव, तो ये संगाई महोत्सव आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये UPP के एग्जाम में भी पूछा गया है। संगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो संगाई महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है। इसके बाद है राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव, तो ये रायपुर में है। हॉर्नबिल पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव, तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। UPP के एग्जाम में भी हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये नागालैंड। और पग्गे पागा हॉर्नबिल उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नागालैंड जो है ये राइट आंसर होगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। चापा चरकुट त्यौहार जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। बाली यात्रा नुखाई महोत्सव नुआखाई महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। द्विजिंग महोत्सव अम्बुजाची महोत्सव काली बिहू महोत्सव जो है यह जो है आपके असम में मनाया जाता है। संगम उत्सव या खीर भवानी उत्सव, संगम उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। करौली उत्सव जिसे हम कम्बाला उत्सव के नाम से जानते हैं ये कर्नाटक में मनाया जाता है। और थुम्बी महोत्सव, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ड्रैगन फ्लाइट फेस्टिवल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल या थम्बी महोत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा थुम्बी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। पांचवा धम्म सम्मेलन जो है वो राजगीर बिहार में। बाथुकुम्मा उत्सव बोनालू उत्सव नागोबा जतारा उत्सव जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और सातवां मालाबार नदी महोत्सव जो है कोझिकोड केरल में मनाया जाता है। इंडियन ड्रोन महोत्सव देहरादून में। पुष्कर मेला या हाथी उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पुष्कर मेला या हाथी महोत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला जो है वो फरीदाबाद में मनाया जाता है। भारतीय प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन ग्रेट कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। रूस के द्वारा जो है सेंट एंटोनियोस पुरस्कार जो है या देश फाउंडेशन और पुरस्कार जो है भारतीय प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं। तो फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, रूस जो है सेंट एंड्रयूज पुरस्कार, सऊदी अरब ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल शेष पुरस्कार, मालदीव रूल ऑफ निशान इजादुद्दीन, दक्षिण कोरिया सियोल शांति पुरस्कार और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से सम्मानित किए गया। अफगानिस्तान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, फिलिप कोटलर पुरस्कार, कलाज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, UAE के द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ जायद। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ये सभी जो है आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देश एवं फाउंडेशनों के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको, तो ऑर्डर ऑफ जायद जो है UAE के द्वारा, बहरीन द्वारा द किंग मोहम्मद और द रेनेसा और यूएनओ द्वारा जो है PN ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है ये सभी दिए गए हैं।
तो ये जो है आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके यूपी पीसीएस में पूछा जाएगा और ये सभी आपको रटना है। यूपी पीसीएस में ये पूछा जाएगा। ये पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। कहीं भी अगर नोट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सभी जो डिटेल्स में दिए गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हुए पुरस्कार, कौन से पुरस्कार किस देश के द्वारा मिले गए हैं, ये सभी जो है आपको याद रखना है। ऑर्डर ऑफ जायद जो है वो किस देश के द्वारा दिए गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये भी बताना है आपको। और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे होता है, ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट में बताना है। इनका आंसर जो है आप कमेंट करके बताना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चित स्थल, प्रमुख समितियां एवं महोत्सव एवं पुरस्कार के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन करा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने सेहत का ख्याल रखें, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो अपनी सेहत को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।